आधी रात है, कमरे में अंधेरा और मोबाइल की ब्लू लाइट, उसकी रोशनी आपकी आंखों पर। आप जिस्मानी तौर पे थक चुके हो, लेकिन नींद अब भी नहीं आ रही। कल एक ज़रूरी मीटिंग है, पर दिमाग वो तो बंद ही नहीं हो रहा। आप अपना एक ड्रॉर खोलते हो और एक छोटी सी बोतल निकालते हो जिस पे लिखा होता है मेलाटोनिन। लेबल कहता है कि ये नेचुरल स्लीप सपोर्ट है। नेचुरल या ये सिर्फ मार्केटिंग है? अगर ये स्लीप के लिए हार्मोन है तो क्या रोज़ लेना ये सेफ है? और अगर ये स्लीपिंग पिल नहीं तो फिर ये कैसे काम करती है? आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि मेलाटोनिन रियलिटी में है क्या, और ये मार्केट में कितनी डोजेस में अवेलेबल है, इसे लेने का तरीका क्या होना चाहिए, और क्या ये सच में नींद का सोल्यूशन है। तो जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज की ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और वैसे कभी आपने मेलाटोनिन इस्तेमाल की है, अगर यूज़ की है कभी ना कभी ज़िंदगी में, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मेलाटोनिन के बारे में आपने काफ़ी जगहों पर सुना होगा, देखा होगा। और ये एक्चुअली है क्या? मेलाटोनिन कोई स्लीपिंग पिल नहीं है। ये बेसिकली बॉडी का एक नेचुरल हार्मोन है। हमारे दिमाग के अंदर एक होता है पीनियल ग्लैंड, वो रात को मेलाटोनिन रिलीज़ करता है। यानी कि जैसे ही लाइट कम हो, अंधेरा हो, तो मेलाटोनिन जो है पीनियल ग्लैंड से आहिस्ता आहिस्ता सेक्रीट होता है और ब्रेन को सिग्नल देता है कि भाई सोने का वक्त है। याद रखिए, ये कोई नशा आवर दवाई नहीं, बल्कि ये हार्मोन बॉडी क्लॉक का टाइम कीपर है। यानी कि अगर आपकी रूटीन ख़राब हो, आप नाइट की शिफ्ट करते हो, दिन को सोते हो, या अगर आपको जेट लैग हो, या आपका स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, तो ये सिग्नल मेलाटोनिन के रिलीज़ होने का डिस्टर्ब हो जाता है। और यहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट होती है कि अगर मेलाटोनिन तो सिर्फ सिग्नल है, तो इसकी गोलियां क्यों हैं और इसके लेने से नींद क्यों बेहतर होती है? वैसे मेलाटोनिन मार्केट में 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम की डोजेस में अवेलेबल है। अगर हम गौर से देखें तो बॉडी रात को 0.3 मिलीग्राम से लेके 1 मिलीग्राम नेचुरली प्रोड्यूस करती है पीनियल ग्लैंड से। और काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें 0.5 से लेके 3 मिलीग्राम रात को मेलाटोनिन काफ़ी होता है, और वो आपका बॉडी का क्लॉक का सिस्टम उसको स्टेबल करता है। तो यानी कि आपके दिमाग में नेचुरली मैक्सिमम 3 मिलीग्राम सिक्रीट होता है। लेकिन लोग जब मेलाटोनिन की टैबलेट ट्राई करते हैं तो डायरेक्टली 10 मिलीग्राम की टैबलेट स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये गलत है। इसमें मैंने जैसे पहले बताया कि लो डोजेस आती हैं, आपको 3 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम की अवेलेबल है। अगर उससे आप बेहतर ना हो तो आप 5 मिलीग्राम की दवाई ले सकते हैं और अपनी बॉडी के रिस्पांस को देखें और देखें कि क्या आपकी नींद का रिदम, आपकी स्लीप रूटीन बेहतर होती है कि नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि 10 मिलीग्राम की डोज लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, तो उससे आपका सर भारी आपको लग सकता है। जब आप सुबह उठते हैं तो तब भी नींद आपका पीछा नहीं छोड़ती और आपको ख्वाब भी बड़े अजीब अजीब से आ सकते हैं। और वो लोग जो कि 10 मिलीग्राम बगैर किसी वजह से ज़्यादा लें तो उनकी लॉन्ग टाइम मेलाटोनिन हार्मोनल में डिस्टर्बेंस में आती है। याद रखें कि मेलाटोनिन की हाई डोज लेने का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आपको ज़्यादा नींद आए। मेलाटोनिन आपकी स्लीप बनाता नहीं है, वो सिर्फ स्लीप की टाइमिंग सेट करता है, बल्कि उसकी क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। वैसे मैंने नींद को लेके एक डिटेल में वीडियो बनाई है जहाँ पे आप अपनी नींद को समझ सकते हैं, नींद कितनी किस्मों की होती है और कैसे आप नेचुरली उसी बेहतर करें। ये उस वीडियो का लिंक है, इसे ज़रूर देखना। तो अगर मेलाटोनिन आपकी स्लीप की क्वालिटी और टाइमिंग को सेट करता है, तो फिर जब स्ट्रेस आता है तो फिर आपको इंसोम्निया क्यों होता है, आपकी नींद क्यों ख़राब होती है, क्या मेलाटोनिन वहाँ पे काम कम करता है? अगर मेलाटोनिन से आपकी नींद बेहतर हो रही है, ये क्वालिटी भी बेहतर करता है, टाइमिंग भी बेहतर करता है, तो फिर मेलाटोनिन और नींद की दूसरी गोलियों में क्या फ़र्क है? अगर हम नींद की गोलियां, स्लीपिंग पिल्स जिसमें बेंजोडाइज़ेपीन्स और जेड ड्रग्स आती है, वो ब्रेन को सिडेट करती हैं, ब्रेन को नशा दिलाती है, और वो आपके दिमाग में एक सिस्टम जिसे गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड कहते हैं, ये गाबा एक न्यूरो हार्मोन है, आपके दिमाग को सुकून देता है, उसकी मिकदार को ज़्यादा करती हैं। और ये स्लीपिंग पिल्स आपकी नींद को फोर्स करती हैं। इन स्लीपिंग पिल्स में आती है जेनेक्स, अल्प्राजोलाम, उसके अलावा लेक्सोटनिल, ब्रोमाज़ेपाम और काफ़ी दीगर और दवाइयाँ आती हैं। तो ये दवाइयाँ नींद को फोर्स करती हैं
अगर मेलाटोनिन को इनके मुकाबले में देखा जाए तो मेलाटोनिन फोर्स नहीं करती, वो आपकी स्लीप की रिदम को एडजस्ट करती है। अगर स्लीपिंग पिल्स जिनका नाम मैंने पहले बताया उनका अफेक्ट बहुत फास्ट होता है। सबसे बढ़ के ये कि अगर आप वो लॉन्ग टर्म लें तो आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपकी नींद उस पर डिपेंडेंट हो जाती है और एक दिन आएगा कि आप वो दवाई ना खाओ तो आपको विड्रॉल हो सकते हैं, यानी कि नींद नहीं आएगी, आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन आएगा। जबकि मेलाटोनिन का एक बड़ा जेंटल इफेक्ट होता है, ये एडिक्टिव नहीं होता और अगेन ये रिदम बेस्ड होता है। तो याद रखिए कि दोनों का काम अलग है। तो लोग हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें नींद का मसला है, तो इन दोनों में बेहतर कौन सा है? इसका आंसर सिंपल नहीं है। देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जेट लैग को सफ़र कर रहे हों, अगर आपकी नाइट की शिफ्ट है और अब आप डे पे हो गए हैं और आपकी रूटीन ख़राब है, अगर आपकी नींद में बार बार जाग होती है, अगर आप समझते हैं कि आप ब्लू लाइट को बहुत देखते हैं, स्क्रीन टाइम आपकी बहुत ज़्यादा है, और याद रखिए जो ये ब्लू रे आपकी स्क्रीन से निकलती है यह आपके पीनियल ग्लैंड को मजबूर करती है कि वो मेलाटोनिन को कम सिक्रीट करे, जिसकी वजह से आपकी नींद ख़राब होती है। तो यहाँ पे मेलाटोनिन बेहतर है। लेकिन वो लोग जिनकी नींद सिवियर एंग्जाइटी की वजह से ख़राब है, उनकी नींद डिप्रेशन की वजह से ख़राब है, उनकी नींद ओवर थिंकिंग की वजह से ख़राब है और दिमाग बार बार एक नेगेटिव थिंकिंग के मोड में जा रहा है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ मेलाटोनिन हार्मोन से काम नहीं ठीक होगा। यहाँ पे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्लीपिंग पिल दी जाए या थेरेपी दी जाए या स्लीप हाइजीन बताई जाए। तो अगर आप रोज़ 10 मिलीग्राम भी ले रहे हो, आपको एंग्जाइटी भी है, आपको डिप्रेशन भी है, तो फिर यहाँ पे मसला नींद का, मेलाटोनिन का नहीं, मसला कुछ और है और उसके लिए फिर हमें असल सोल्यूशन को देखना चाहिए। असल सोल्यूशन है, याद रखिए कि आपकी नींद टैबलेट से नहीं, एक ख़ास फिक्स्ड रूटीन से आती है। आपका फिक्स्ड नींद का टाइम होना चाहिए, फिक्स्ड जागने का टाइम होना चाहिए। रात को ब्लू लाइट कम करो, कैफ़ीन सोने से कम 5 घंटे पहले नहीं लेना चाहिए और बेड पे तब भी जाओ जब सोना हो। उसके साथ साथ आपकी जो डेली लाइफ में स्ट्रेसेस आते हैं उनको मैनेज करना सीखना बहुत ज़रूरी है। मेलाटोनिन हो गई या स्लीपिंग पिल हो गई, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म हेल्प करती हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। याद रखिए कि अगर आपको नींद नहीं आ रही और उसके साथ आपको एंग्जाइटी के मसले हैं, बेचैनी के मसले हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे आपको फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट भी प्रॉपर एक साइकेट्रिस्ट के सुपरविजन के नीचे। मेलाटोनिन जब भी आप अगर खुद से स्टार्ट करना चाहते हो तो लो डोज से स्टार्ट करो, अगर डोज ज़्यादा करना है तो हमेशा डॉक्टर से डिस्कस करना, क्योंकि सेल्फ एक्सपेरिमेंट लॉन्ग टर्म बेहतर नहीं होता। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने स्लीपिंग पिल्स, बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में डिटेल से वीडियो बनाई है। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस दूँ, आपको मेंटल हेल्थ अवेयर बनाऊँ। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।